नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी का हमारे इस पावन भक्ति चैनल में हृदय से स्वागत है। आज का यह शुभ अवसर समर्पित है सोमवार के दिन की उस दिव्य कथा को जो भगवान शंकर और माता पार्वती के अटूट प्रेम, तपस्या और आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा है जो हमें श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाती है। प्रिय दर्शक बंधु, आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं आपको रोज सुनने को मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा का लाभ आप सबसे पहले उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, अब हम शुरू करते हैं सोमवार के इस पावन दिन की भगवान शंकर और माता पार्वती की अद्भुत और चमत्कारी कथा। एक समय की बात है जब देवलोक में भी हलचल मची हुई थी। देवता चिंतित थे, ऋषिमुनि तपस्या में लीन थे, लेकिन एक ऐसा प्रश्न सबके मन में उठ रहा था जिसका उत्तर केवल महादेव ही दे सकते थे। प्रश्न था, संसार का कल्याण कैसे हो? मनुष्य अपने कष्टों से मुक्ति कैसे पाए? यह सोचते हुए सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश की शोभा अवर्णनीय थी। हिमालय की गोद में बसा वह पर्वत सफेद बर्फ से ढका था। चारों ओर देवदार के वृक्ष और कमलों से सजी झीलें थीं। जैसे ही देवता वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गहरे ध्यान में लीन हैं। उनका शरीर भस्म से ढका है, जटाओं में गंगा बह रही है, गले में सर्पों की माला है और कंठ नीलकंठ की तरह नीला है। उनके बगल में माता पार्वती विराजमान थीं, जिनके मुख पर करुणा और शांति का अद्भुत सम्मिलन था। देवताओं ने विनयपूर्वक प्रणाम किया। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को ध्यान से जगाया। प्रभु, माता ने कोमल स्वर में कहा, ये सभी देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं। संसार में दुख बढ़ रहे हैं, मनुष्य अपने कर्मों से विचलित है, कृपया इनकी बात सुने। भगवान शंकर ने नेत्र खोले। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाला तेज अद्भुत था, पर उनके मुख पर स्मित था। उन्होंने कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? तब देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, हमें बताइए कि मनुष्य उस दिन का स्वागत कैसे करे जिस दिन आपका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। कौन सा व्रत, कौन सी कथा सबसे सरल और सबसे फलदायी है? भगवान शंकर ने माता पार्वती की ओर देखा। माता ने कहा, प्रभु, यह प्रश्न मैंने भी एक बार आपसे पूछा था। आपने मुझे एक अद्भुत कथा सुनाई थी। क्या वही कथा इन्हें सुनाए? शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्वती, वही कथा सबके कल्याण के लिए है। तो सुनो देवताओं, और ध्यान से सुनो। कथा इस प्रकार है, बहुत पुरानी बात है। एक नगर था सुंदर और समृद्ध, जहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णु स्वामी था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धर्मपरायण थी, परंतु गरीबी के कारण उनके घर में हमेशा अशांति रहती। एक दिन सावित्री ने विष्णु स्वामी से कहा, प्रभु, हम नित्य व्रत उपवास करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, फिर भी हमें सुख क्यों नहीं मिलता? क्या हम कोई भूल कर रहे हैं? विष्णु स्वामी ने उत्तर दिया, देवी, मैं भी यही सोचता हूं। चलो कल सुबह हम किसी ऋषि के पास चलेंगे। दूसरे दिन वे दोनों एक प्रसिद्ध आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम सोमवार का व्रत नियमपूर्वक नहीं करते। भगवान शंकर को सोमवार का दिन अति प्रिय है।
सोमवार के दिन यदि कोई भक्त शुद्ध भाव से शिवलिंग का जलाभिषेक करे, बिल्वपत्र चढ़ाए और शंकर पार्वती की कथा सुने तो उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। यह सुनकर विष्णु स्वामी और सावित्री ने सोमवार का व्रत करना प्रारंभ किया। पहले सोमवार को उन्होंने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पास के शिव मंदिर में गए और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाकर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया। उन्होंने व्रत कथा सुनी कि कैसे भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में विष पीकर सारे संसार की रक्षा की और कैसे माता पार्वती ने उनके कंठ को थामकर उस विष को रोका, जिससे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। उन्होंने यह भी सुना कि जो भक्त शुद्ध हृदय से शिव पार्वती की आराधना करता है उसे कभी धन धान्य, सुख शांति की कमी नहीं होती। 1 माह तक उन्होंने लगातार 4 सोमवार का व्रत किया। 5वें सोमवार को व्रत खोलने के बाद जब वे घर लौटे तो देखा कि उनकी झोंपड़ी के सामने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश है। प्रकाश में भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थीं। माता पार्वती के हाथ में कमल था और भगवान शंकर त्रिशूल धारण किए थे। भगवान ने कहा, विष्णु स्वामी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। तुमने जो सोमवार का व्रत किया उसने न केवल तुम्हारी गरीबी मिटाई बल्कि तुम्हारे 7 जन्मों के पाप भी धो डाले। माता पार्वती ने सावित्री को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। तुम्हारे घर में अन्नधन की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो कोई भी सोमवार को हमारी यह कथा श्रद्धा से सुनेगा उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इतना कहकर भगवान शंकर और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गईं। उसी दिन से विष्णु स्वामी के घर में सुख समृद्धि आ गई। उन्होंने व्रत जारी रखा और धीरे धीरे वे राजपुरोहित बन गए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। अब देवताओं की ओर देखते हुए भगवान शंकर ने कहा, तुम देखते हो मेरे भक्त के लिए न कोई कष्ट बड़ा है न कोई दुख टिकाऊ। बस चाहिए तो एक शुद्ध हृदय, एक बिल्वपत्र और मेरे नाम का एक सच्चा उच्चारण। सोमवार का दिन मुझे अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो मुझे जल चढ़ाता है मैं उसे सुखों का सागर देता हूं। जो माता पार्वती के साथ मेरी पूजा करता है उसके घर में कभी कलह नहीं होती। माता पार्वती ने आगे कहा, और यह भी सत्य है कि जो इस कथा को सोमवार के दिन सुनता या सुनाता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा भक्तों के मन में आस्था और प्रेम जगाती है। देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम किया और वापस लोक में चले गए। तभी से संसार में सोमवार का व्रत और शंकर पार्वती की कथा प्रचलित हुई। अब मैं तुमसे प्रिय भक्त कहता हूं, जब भी सोमवार आए भगवान शंकर और माता पार्वती को याद करना। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न हो, बस एक दिल से निकला हुआ प्रेम ही काफी है। उन्हें अपने मन के मंदिर में बैठाना, अपने आंसू से उनका अभिषेक करना और अपनी सांसों से उनकी आरती उतारना। वे सुनेंगे, वे आएंगे और वे तुम्हारा भार हल्का करेंगे। यह कथा केवल शब्दों की माला नहीं है, यह श्रद्धा की डोर है जो भक्त को उसके प्रभु से जोड़ती है। जो इसे अंत तक सुनता है उसके मन का अंधेरा मिटता है और उसमें शिवत्व का प्रकाश भरता है। इसलिए सोमवार के दिन इस कथा को याद करो, सुनो और सुनाओ। भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और माता पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे हर दुख को हर ले जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। उस दिन के बाद देवलोक में एक नई चर्चा शुरू हो गई। देवता यह समझ गए थे कि सोमवार का व्रत और शंकर पार्वती की कथा कितनी महिमामयी है, लेकिन ऋषि मुनि और मनुष्य अभी भी इसके गहरे रहस्यों को नहीं जानते थे। तब नारद मुनि, जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं और कभी एक जगह नहीं टिकते, वे कैलाश की ओर चल पड़े। उनके मन में एक जिज्ञासा थी।
वे भगवान शंकर और माता पार्वती के समक्ष पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने देवताओं को सोमवार व्रत की महिमा बताई, पर क्या इस व्रत का कोई और भी रहस्य है? और माता पार्वती, आपने इस व्रत को सबसे पहले कब और क्यों धारण किया था? कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। माता पार्वती मुस्कुराईं और उन्होंने भगवान शंकर की ओर देखा। शंकर भगवान ने कहा, नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह कथा अत्यंत प्राचीन है और इसे सुनने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सुनो, मैं कहता हूं। बहुत युगों पहले की बात है। उस समय मैं घोर तपस्या में लीन था। मेरा ध्यान केवल ब्रह्मा में लगा था। मैंने संसार से सारे संबंध तोड़ लिए थे। तब माता पार्वती, जो उस जन्म में शैलपुत्री कहलाती थीं, हिमालय की पुत्री थीं, वे बाल्यकाल से ही मेरी आराधना में लीन थीं। उन्होंने घोर तप किया। ग्रीष्म में अग्नि के समान तपती भूमि पर बिना जल के रहीं, शीत में बर्फीली गुफाओं में एक वस्त्र ओढ़े बैठी रहीं, वर्षा में खुले आकाश के नीचे भीगती रहीं। उनका एक ही ध्यान था, मुझे पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन मैं उस समय अत्यंत उग्र तपस्वी था। मैंने सोचा, यह कन्या क्या जाने मेरा स्वरूप। मैं तो रुद्र हूं, मेरा स्वभाव विनाशक है। मैं श्मशान में रहता हूं, भस्म लगाता हूं, सर्पों को धारण करता हूं। क्या यह सुकुमारी कन्या मेरे साथ रह पाएगी? इसलिए मैंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब पार्वती तपस्या में लीन थीं, मैं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके समक्ष आया। मैंने उनसे कहा, हे देवी, तुम इस विनाशक शिव की तपस्या क्यों कर रही हो? वे तो भिक्षुक हैं, उनके पास न घर है, न धन, न वस्त्र। उनके गले में सर्प हैं, वे जटाधारी हैं और हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। तुम जैसी राजकुमारी को तो कोई सुंदर, युवा, धनवान राजा पति मिलना चाहिए। पार्वती ने उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर प्रेम से देखा और कहा, ब्राह्मण देव, आप जो कह रहे हैं वह मैंने सुना है, लेकिन मेरा हृदय तो केवल शिव में रमता है। मैं जानती हूं कि वे निर्गुण हैं, निराकार हैं, लेकिन वे ही साकार भी हैं। वे विनाशक हैं तो सृजनकर्ता भी। उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनके पास सब कुछ है। जो सर्पों को धारण करते हैं, वे ही चंद्रमा को भी धारण करते हैं। जो भस्म लगाते हैं, वे ही संसार को रक्षा का वरदान देते हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं उनकी दृढ़ता देखकर अचंभित रह गया। फिर भी मैंने और भी परीक्षाएं ली। एक बार मैंने एक भयंकर राक्षस को भेजा जो उन्हें डराने लगा, परंतु पार्वती ने एक बार भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने उस राक्षस से कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते, क्योंकि मेरे मन में केवल शिव हैं। जहां शिव हैं, वहां भय कैसा? तब मैं प्रसन्न हुआ। मैंने अपना वास्तविक रूप धारण किया और उनके समक्ष प्रकट हुआ। मैंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे जीत चुका है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हर सुख दुख में, हर संकट में, हर ध्यान और हर नृत्य में। पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तब मैंने उन्हें एक वरदान दिया, जो भी स्त्री या पुरुष सोमवार के दिन व्रत रखेगा और हम दोनों की इस प्रेम कथा को सुनेगा, उसे अखंड सौभाग्य, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। और जो दंपत्ति इस व्रत को एक साथ करेगा, उनका प्रेम कभी कम नहीं होगा। इसके बाद हमारा विवाह हुआ। वह विवाह ऐसा था कि सारे देवता, अप्सराएं, गंधर्व, ऋषि मुनि सब उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाया, विष्णु जी ने मुझे वर के रूप में कन्यादान करवाया। लेकिन उस विवाह में एक अद्भुत घटना घटी। जब मैं पार्वती का हाथ थामने जा रहा था,
तभी आकाश से एक दिव्य वाणी हुई, शिव और पार्वती का यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो चेतनाओं का मिलन है। यह सृष्टि के पालन, संहार और पुनः सृजन का आधार होगा। उस दिन के बाद से माता पार्वती मेरे वाम अंग में विराजमान हुई। तब से मैं अर्धनारीश्वर कहलाया। एक आधा शरीर मेरा है जो तप, वैराग्य और संयम का प्रतीक है, और दूसरा आधा माता पार्वती का है जो प्रेम, करुणा और सृजन का प्रतीक है। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप ही बताता है कि पुरुष और स्त्री के बिना संसार अधूरा है और सच्चा सुख दोनों के संतुलन में है। नारद मुनि ने यह सब सुनकर कहा, प्रभु, यह तो अद्भुत कथा है, लेकिन क्या आप यह भी बताएंगे कि सोमवार का व्रत करने वाले को क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारद, जो सोमवार का व्रत रखता है उसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। बिल्वपत्र, धतूरा, भांग और फूल चढ़ाने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। फिर माता पार्वती सहित मेरी आरती करनी चाहिए। इसके बाद यह कथा सुननी या सुनानी चाहिए। व्रत के दिन केवल एक बार फलाहार करना चाहिए, या कुछ भक्त तो निर्जला व्रत भी रखते हैं। संध्या के समय पुनः पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सुबह व्रत खोलना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात नारद, इस व्रत को करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। जो भक्त शुद्ध हृदय से यह व्रत करता है, मैं स्वयं उसके घर सुख समृद्धि लेकर आती हूं। नारद मुनि ने पूछा, क्या यह व्रत हर किसी को करना चाहिए? स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हाँ नारद, यह व्रत सबके लिए है। विवाहित स्त्री को यह व्रत करना चाहिए ताकि उसका पति दीर्घायु हो, उसका सौभाग्य अक्षय रहे। कुंवारी कन्या को यह व्रत करना चाहिए ताकि उसे मेरे समान तपस्वी और प्रेमी पति मिले। पुरुष को यह व्रत करना चाहिए ताकि उसे धन, यश और संतान सुख मिले। बूढ़े लोगों को यह व्रत करना चाहिए ताकि उनके अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति हो। बच्चों को भी यह व्रत करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वे भयमुक्त हो जाते हैं। नारद मुनि ने फिर पूछा, प्रभु, इस व्रत की तुलना किससे की जा सकती है? क्या यह अन्य व्रतों से बढ़कर है? तब भगवान शंकर ने एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, सोचो नारद, एक कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। कोई उसे रस्सी देता है तो वह निकल सकता है। सोमवार का व्रत उस रस्सी के समान है। यह सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावशाली व्रत है। इसे करने के लिए न तो बड़े बड़े यज्ञ चाहिए, न महंगे पदार्थ। एक बिल्वपत्र, एक मुट्ठी जल और एक सच्चा हृदय ही काफी है। यह सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में यह कथा फैला दी। अब आगे की बात सुनो। एक बार एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। पृथ्वी पर चारों ओर दुर्भिक्ष था। लोग भूखे मर रहे थे। अनाज का एक दाना मिलना मुश्किल हो गया था। तब एक गरीब ब्राह्मणी, जिसका नाम अनसुया था, अपने छोटे से पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह रोती हुई शिव मंदिर गई। उसने देखा कि मंदिर में कोई नहीं है। अकाल के कारण सब लोग भाग चुके थे। शिवलिंग पर धूल जम गई थी। अनसुया ने अपने आंसुओं से शिवलिंग की धूल साफ की। उसके पास न जल था, न दूध, न बिल्वपत्र। उसने अपने बालों की एक लट खोली और उससे शिवलिंग को साफ किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान शंकर, माता पार्वती, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन मेरा हृदय आपसे भरा है। मेरा पुत्र भूखा है, कृपया उसे कुछ खाने को दो। उसने उस दिन सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। पास में एक पेड़ से उसे एक बिल्वपत्र मिल गया। उसने वही चढ़ाया। उसने अपने पुत्र से भी कहा कि वह आज कुछ न खाए। पुत्र भूखा तो था, लेकिन मां की बात मानते हुए उसने भी व्रत रख लिया। शाम ढलने लगी। तभी अचानक मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा और एक वृद्ध प्रकट हुए। वृद्धा के हाथ में एक थाली थी जिसमें भोजन था। उन्होंने अनसुया से कहा, बेटी, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें कुछ खाने को दोगी? अनसुया ने कहा, माता, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने स्वयं आज कुछ नहीं खाया, लेकिन आप आए हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूं? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे कुछ प्रबंध करें। उसने आंखें बंद करके फिर से प्रार्थना की। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह थाली जो वृद्धा के हाथ में थी, अब उसके सामने थी। वृद्धा और वृद्ध अंतर्ध्यान हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, अनसुया, तुमने अपने शुद्ध हृदय से हमें पुकारा। मैं शंकर हूं और ये पार्वती हैं। तुम्हारी भक्ति ने हमें बाध्य किया। तुम्हारा पुत्र कभी भूखा नहीं रहेगा, और इस सोमवार के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे घर में अन्नधन की कमी कभी नहीं होगी। उस दिन के बाद से अनसुया के घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। यहां तक कि अकाल के समय भी उसके पास भोजन रहता था। वह दूसरों को भी बांटती थी। इस प्रकार शंकर पार्वती की कृपा से उसने सबकी सेवा की। अब एक और कथा सुनो। इस बार कथा है एक राजा की। राजा विक्रमसेन बहुत प्रतापी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी रानी मालती दुखी रहती थीं। वे कई व्रत उपवास कर चुके थे, कई तीर्थ यात्राएं कर चुके थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा के गुरु ने कहा, राजन, आप और रानी सोमवार का व्रत करें। 16 सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। इसे 16 सोमवार व्रत कहते हैं। यह व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को अति प्रिय है। राजा और रानी ने तुरंत यह व्रत प्रारंभ कर दिया। पहले सोमवार को उन्होंने विधिपूर्वक पूजा की, कथा सुनी। दूसरे सोमवार को भी वैसे ही। इस तरह 16 सोमवार पूरे हुए। उन्होंने हर बार कथा सुनी कि कैसे शंकर पार्वती के मिलन से कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। 16वें सोमवार के अगले दिन राजा और रानी ने व्रत खोला। ठीक उसी रात राजा ने स्वप्न देखा कि भगवान शंकर उनसे कह रहे हैं, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक पुत्र होगा जो महान योद्धा और धर्मात्मा होगा। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम विक्रमादित्य रखा गया, जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा बना। इन कथाओं से यही सिद्ध होता है कि सोमवार के व्रत और शंकर पार्वती की कथा में अद्भुत शक्ति है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे राजा हो, चाहे रंक, सभी इस व्रत को कर सकते हैं और सभी को इसका फल मिलता है। माता पार्वती ने एक बार मुझसे पूछा था, प्रभु, क्या इस व्रत का कोई विशेष नियम है कि इसे तभी करना चाहिए जब मन शांत हो, या दुख के समय भी कर सकते हैं? मैंने कहा, पार्वती, यह व्रत तो दुखों को दूर करने के लिए ही बनाया गया है। जब मन दुखी हो तभी इस व्रत की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति कष्ट में भी मुझे नहीं भूलता, मैं उसे कभी नहीं भूलता। इसलिए हे भक्त, तुम चाहे कितने ही दुखी क्यों न हो, चाहे कितने ही अकेले क्यों न हो, बस एक बार मेरे मंदिर में आ जाओ, एक बार मेरा नाम ले लो, एक बार इस कथा को सुन लो। मैं शंकर हूं, भोला, सरल, दयालु। मुझे पुष्प की नहीं, भाव की प्यास है। मुझे दीप की नहीं, भक्ति के तेल की आवश्यकता है।
और माता पार्वती तो करुणा की मूर्ति हैं। वे तुम्हारी हर पुकार सुनती हैं। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, और भी बहुत कुछ है। अब सुनो आगे। एक बार एक वन में एक मुनि रहते थे। उनका नाम भृगु था। वे बहुत तपस्वी थे, लेकिन उन्हें घमंड हो गया था कि उनसे बढ़कर कोई भक्त नहीं। एक दिन वे कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में प्रेम से बातें कर रहे हैं। भृगु को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, ये तो तपस्वी होकर भी स्त्री के साथ बैठे हैं, ये कैसे देवता हुए। उन्होंने भगवान शंकर का अपमान करने का निश्चय कर लिया। वे आगे बढ़े और बिना प्रणाम किए कहा, शंकर, तुम तो सन्यासी हो, फिर पार्वती के साथ क्यों रहते हो? यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया, लेकिन भगवान शंकर शांत रहे। उन्होंने कहा, भृगु, मैं सन्यासी हूं, यह सत्य है, लेकिन सन्यास का अर्थ यह नहीं कि मैं प्रेम को त्याग दूं। पार्वती मेरी आत्मा है, मेरी शक्ति है। उनके बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हें घमंड हो गया है। जाओ, पहले अपने घमंड का त्याग करो। भृगु नहीं माने। वे वापस अपने आश्रम आ गए, लेकिन उस रात उन्हें स्वप्न में माता पार्वती दिखाई दी। माता ने कहा, भृगु, तुमने मेरे पति का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी और तुम्हें अपने घमंड का फल भोगना पड़ेगा। भृगु डर गए। सुबह उठे तो उन्हें लगा कि उनकी तपस्या का तेज कम हो गया है। वे घबराकर फिर कैलाश गए। इस बार उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो। माता पार्वती, मुझे श्राप वापस ले लो। भगवान शंकर ने माता पार्वती की ओर देखा। माता ने कहा, भृगु, मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। यदि तुम सोमवार के व्रत को विधिपूर्वक करोगे और प्रत्येक सोमवार को शंकर पार्वती की यह कथा सुनोगे, तो तुम्हारी तपस्या फिर से लौट आएगी और घमंड भी नष्ट हो जाएगा। भृगु ने वैसा ही किया। उन्होंने लगातार 12 सोमवार व्रत किए। 12वें सोमवार को जब उन्होंने कथा सुनी तो उनके घमंड का पूर्ण नाश हुआ। वे फिर से तेजस्वी हो गए और उनकी तपस्या पहले से भी अधिक बढ़ गई। तब उन्होंने जाकर माता पार्वती को धन्यवाद दिया। माता ने कहा, भृगु, अब तुम समझ गए कि शिव केवल वैराग्य नहीं हैं, वे प्रेम भी हैं, और प्रेम का स्थान सबसे ऊपर है। यह सुनकर भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जीवन भर शंकर पार्वती का भजन किया। अब इस कथा का एक और अंश। एक बार नगर में एक सेठ रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत धनी था, लेकिन लोभी था। वह न तो किसी को दान देता था, न ही कभी मंदिर जाता था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत धर्मपरायण थी। वह सोमवार का व्रत रखती थी, परंतु सेठ उसका मजाक उड़ाता था। वह कहता था, तुम्हारे शिव पार्वती कहाँ हैं? जो दिखे वही सत्य है। एक दिन सुशीला ने सोमवार का व्रत रखा। उसने सेठ से कहा, स्वामी, आज मैंने व्रत रखा है, कृपया मुझे कुछ बिल्वपत्र लाकर दो। सेठ ने हंसकर कहा, बिल्वपत्र? ले जा, बगीचे से तोड़ ले। सुशीला गई तो देखा कि बगीचे के सारे बिल्व वृक्ष सूख गए हैं। वह दुखी होकर रोने लगी। तब माता पार्वती ने उसे स्वप्न देकर कहा, सुशीला, तुम्हारा पति अभिमानी है। उसे सोमवार के व्रत का महत्व नहीं पता। कल सुबह तुम उसे लेकर मंदिर आना, मैं स्वयं उसे दर्शन दूंगी। अगली सुबह सुशीला ने सेठ को बड़ी मुश्किल से मंदिर जाने के लिए राजी किया।
मंदिर में पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग अपने आप प्रकाशित हो रहा है। सेठ हैरान रह गया। तभी शिवलिंग से एक दिव्य स्वर आया, धनपाल, तूने कभी मेरा नाम नहीं लिया, कभी मुझे जल नहीं चढ़ाया, फिर भी तुझे धन मिला, क्योंकि तेरी पत्नी के पुण्य से तू सुखी है। अब यदि तू भी व्रत करेगा तो तेरा धन अक्षय हो जाएगा और तेरी बुद्धि शुद्ध होगी। सेठ के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं अब से प्रत्येक सोमवार व्रत रखूंगा और तुम्हारी कथा सुनूंगा। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका लोभ कम हुआ, वह दान करने लगा। उसके घर में सुख शांति आई और सुशीला को अपने पति के परिवर्तन पर बहुत प्रसन्नता हुई। यह कथा केवल कथा नहीं है, यह सत्य है। मैं शंकर हूं। मैं जानता हूं कि जब कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता हूं। माता पार्वती तो और भी कोमल हैं। वे तो भक्तों के दुख को अपना दुख समझती हैं। सोमवार का दिन बहुत पवित्र है। इस दिन चंद्रमा की शीतलता बढ़ जाती है और चंद्रमा मेरे मस्तक पर विराजमान है। जो मुझे सोमवार को जल चढ़ाता है उसे चंद्रमा की तरह शीतलता, सौम्यता और सुंदरता मिलती है। जो इस दिन माता पार्वती का स्मरण करता है उसे करुणा, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भक्त, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इसे याद रखो। जब भी तुम उदास हो, जब भी तुम परेशान हो तो इस कथा को सुनो या इसे किसी को सुनाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारे दुख कम होने लगेंगे, क्योंकि इस कथा में स्वयं शंकर और पार्वती का वास है। अब एक और रहस्य बताता हूं। तुम जानते हो कि भगवान शंकर का एक नाम भोलेनाथ भी है। भोला यानी सीधा सादा, जल्दी मान जाने वाला। मैं वही हूं। तुम चाहे कितने भी बड़े पापी हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर बैठे हो, बस एक बार सच्चे मन से मुझसे कह दो, प्रभु मुझसे भूल हुई, और मैं तुम्हारे सारे पाप जला दूंगा। मेरे पास त्रिशूल है, वह केवल राक्षसों का नाश नहीं करता बल्कि तुम्हारे अंदर के राक्षसों, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भी नाश करता है। और माता पार्वती, वे तो स्वयं आदिशक्ति हैं। वे ही दुर्गा हैं, काली हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं। वे ही अन्नपूर्णा हैं जो अन्न देती हैं। वे ही गौरी हैं जो गोरा वर्ण और शुद्धता देती हैं। जब तुम सोमवार को उनके साथ मेरी पूजा करते हो तो वे तुम्हारे सभी संकटों को दूर करती हैं। इसलिए मेरे भक्त, प्रत्येक सोमवार को उठो, स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र अर्पित करो, ओम नमः शिवाय का जप करो और यह पूरी कथा ध्यान से सुनो। इसे सुनने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा, एक नई शांति और एक नई आशा का संचार हुआ है। यह कथा अभी और भी लंबी है। मैं तुम्हें और भी कई उदाहरण दे सकता हूं। एक बार एक बूढ़ी मां अपने बेटे के लिए रो रही थी जो विदेश चला गया था और वापस नहीं लौटा था। उसने सोमवार का व्रत किया। ठीक 7वें सोमवार को उसका बेटा वापस आ गया। एक बार एक किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। उसने सोमवार का व्रत किया और शंकर पार्वती की कथा सुनी। अगले ही सीजन में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह मालामाल हो गया। एक बार एक निर्धन विधवा की बेटी की शादी नहीं हो रही थी। उस विधवा ने 16 सोमवार व्रत किए। 16वें सोमवार को एक योग्य वर स्वयं उसके द्वार पर आया और उसकी बेटी से विवाह किया। ये चमत्कार नहीं है, ये श्रद्धा के प्रतिफल हैं। मैं शंकर हूं। मैं कहता हूं, जहां श्रद्धा है वहां मैं हूं। जहां प्रेम है वहां पार्वती हैं। और जहां हम दोनों हैं वहां कोई दुख नहीं रह सकता।
तो हे भक्त, तुम इस कथा को यहीं मत छोड़ो, इसे आगे बढ़ाओ, इसे अपने परिवार को सुनाओ, अपने मित्रों को सुनाओ, अपने पड़ोसियों को सुनाओ। जितने अधिक लोग इस कथा को सुनेंगे उतना ही अधिक कल्याण होगा। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह शिव और पार्वती के मिलन की कथा है, यह प्रेम और भक्ति की कथा है, यह आशा और विश्वास की कथा है। मैं भगवान शंकर तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। माता पार्वती तुम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। सोमवार का प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए नई सुबह लेकर आए, नई खुशियां लेकर आए। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों ओर से अद्भुत शस्त्र चल रहे थे। देवता परेशान थे क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें मृत संजीवनी का मंत्र दे देते थे और असुर बार बार जीवित होकर लड़ने लगते थे। देवता भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आपके सिवा कोई नहीं है जो हमें बचा सके। भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख से अग्नि की ज्वाला निकली, लेकिन उसे रोकते हुए माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़ लिया। माता ने कहा, प्रभु, यह अग्नि सृष्टि का नाश कर देगी, पहले कोई उपाय करो। तब शंकर भगवान ने विष्णु जी को सुझाव दिया कि वे मोहिनी रूप धारण करें और असुरों को मोहित करें। विष्णु जी ने ऐसा ही किया। लेकिन उस युद्ध के बीच एक और घटना घटी। एक असुर था भस्मासुर। उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा, सिर के बल तप किया, आग के बीच बैठा रहा, सर्दी में बर्फ पर लेटा रहा। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, भस्मासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। भस्मासुर बोला, प्रभु, मुझे यह वरदान दो कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह असुर तो स्वयं मेरे पीछे पड़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वरदान पाते ही भस्मासुर ने सोचा, अब मैं स्वयं शिव को भस्म कर दूं और उनकी पत्नी पार्वती को हड़प लूं। वह दौड़ा हुआ भगवान शंकर की ओर आया। भगवान शंकर भागने लगे। वे आकाश में गए, पाताल में गए, पर भस्मासुर पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तब भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुई। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर का मोह टूट गया। वह उनके पीछे हो लिया। मोहिनी ने कहा, मुझे नृत्य बहुत पसंद है, तुम मेरे साथ नाचो, लेकिन जो भी मुद्रा मैं बनाऊं वही तुम बनाना। भस्मासुर ने हाँ कर दी। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। बीच बीच में वह अपना हाथ अपने सिर पर रखती थी। भस्मासुर भी वैसा ही करता था। अंत में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और वह स्वयं भस्म हो गया। इस तरह शंकर भगवान की रक्षा हुई। लेकिन यह कथा सिर्फ राक्षस वध की नहीं है। इस कथा में छिपा है एक बड़ा संदेश। जब भस्मासुर मरा, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, प्रभु, आपने उस असुर को वरदान क्यों दिया जो आपके लिए घातक था? शंकर जी ने कहा, पार्वती, मैं भोलानाथ हूं, मेरे भक्त की प्रार्थना में ठुकरा नहीं सकता, चाहे वह भक्त अच्छा हो या बुरा। लेकिन मुझे यह विश्वास था कि संसार में कोई न कोई ऐसा होगा जो मेरी रक्षा करेगा, और वह किया विष्णु ने। इससे यह सीख मिलती है कि अंध भक्ति भी खतरनाक हो सकती है। भक्ति के साथ विवेक भी चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, जब आप भस्मासुर से भाग रहे थे तब आपको डर लगा था क्या? शंकर जी हंसकर बोले, पार्वती, डर तो मैं किसी का नहीं रखता,
मैं तो मृत्यु के देवता यम को भी भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैं भागा इसलिए ताकि भस्मासुर का अहंकार बढ़े और वह अपनी ही मूर्खता से मरे। और हाँ, मैं यह भी देखना चाहता था कि मेरे भक्त विष्णु कैसे मेरी रक्षा करते हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यह सब तो ठीक है, लेकिन इस कथा का सोमवार के व्रत से क्या संबंध? तब भगवान शंकर ने कहा, यह संबंध बहुत गहरा है। जिस प्रकार भस्मासुर ने मेरी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, उसी प्रकार कोई भी भक्त सोमवार का व्रत करके मुझे प्रसन्न कर सकता है। लेकिन याद रखो, वरदान लेते समय विवेक रखो। मांगो वही जो तुम्हारे और संसार के कल्याण के लिए हो। और हाँ, भस्मासुर की तरह कभी भी वरदान का दुरुपयोग मत करना, वरना वही वरदान तुम्हें भस्म कर देगा। अब एक और कथा आगे बढ़ती है। उसी समय के आसपास एक और असुर हुआ करता था, तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा था कि वह केवल शिव के पुत्र के हाथों मरे। तारकासुर जानता था कि शिव तो वैरागी हैं, उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। वह निश्चिंत हो गया और उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। देवता परेशान होकर फिर कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आपको पुत्र उत्पन्न करना ही होगा, नहीं तो तारकासुर सारी सृष्टि नष्ट कर देगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरे पुत्र कैसे हों? तब देवताओं ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, प्रभु आप ब्रह्मचारी हैं, यह सत्य है, लेकिन आप अर्धनारीश्वर भी हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। संसार के कल्याण के लिए आपको पिता बनना ही होगा। तब भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख से अग्नि का एक कण निकाला, लेकिन वह अग्नि इतनी तेज थी कि उसे कोई धारण नहीं कर सका। अग्निदेव ने भी कहा कि यह तेज मैं नहीं सह सकता। तब गंगा जी ने कहा, मैं इस तेज को धारण करूंगी, लेकिन गंगा भी जलने लगी। तब माता पार्वती ने वह तेज अपने हाथ में ले लिया। उस तेज से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय, क्योंकि उनका पालन पोषण कृत्तिका नक्षत्र की देवियों ने किया। वह बालक बड़ा होकर देवसेनापति बना और उसने तारकासुर का वध किया। इस कथा को सुनकर एक बार एक भक्त ने माता पार्वती से पूछा, माता क्या सोमवार का व्रत करने से संतान सुख मिलता है? माता पार्वती ने कहा, निस्संदेह। जो भी दंपति सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उन्हें सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन सिर्फ संतान ही नहीं, उस संतान का चरित्र भी उज्ज्वल होता है, क्योंकि यह व्रत कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों का आशीर्वाद देता है। गणेश जी की कथा भी अत्यंत रोचक है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसे जीवित कर दिया। उन्होंने उस बालक को अपने द्वार का पहरेदार नियुक्त किया। एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थीं, तब भगवान शंकर आए। बालक गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुईं। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मेरे पुत्र को मार डाला, अब मैं सारी सृष्टि का नाश कर दूंगी। सब देवता डर गए। भगवान शंकर ने तुरंत कहा, पार्वती मुझसे भूल हुई, मैं अभी तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूं। उन्होंने अपने गणों से कहा कि जाओ और जिस भी प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसे ले आओ। गणों ने एक हाथी का सिर लाकर दिया। भगवान शंकर ने वह सिर बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का वरदान मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता के बीच कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए एकजुट हो जाते हैं।
और सोमवार के दिन जो भक्त गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित शिव पार्वती की पूजा करता है, उसके घर में बच्चे आज्ञाकारी, बुद्धिमान और शक्तिशाली होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रसंग है। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रशेखर था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसकी रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सब कुछ होने के बाद भी अधूरा हूं, मुझे कोई वंशज नहीं है। गुरु ने कहा, राजन, तुम सोमवार के व्रत का पालन करो। 16 सोमवार का व्रत करो और प्रत्येक सोमवार को शिव पार्वती की यह कथा सुनो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने वैसा ही किया। उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया। 16वें सोमवार को जब वह कथा सुन रहा था, तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ और माता पार्वती ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक पुत्र होगा जो महान राजा होगा, लेकिन एक शर्त है, उसका नाम सोमनाथ रखना, क्योंकि उसकी प्राप्ति सोमवार के व्रत से हुई है। राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सोमनाथ रखा गया। वह बालक बड़ा होकर इतना प्रतापी हुआ कि उसने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी प्रसिद्ध है। इस कथा के बाद एक और कथा आती है। एक गरीब लड़की थी, कमला। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपने चाचा के घर रहती थी, जो उसे बहुत सताते थे। वह रोज शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और रोती हुई प्रार्थना करती, भगवान शंकर, माता पार्वती, मुझे इस दुख से मुक्ति दो। मैं सोमवार का व्रत रखूंगी, बस मेरी रक्षा करो। उसने सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। पहले सोमवार को उसके चाचा ने उसे खाना नहीं दिया, लेकिन उसने व्रत तोड़ा नहीं। दूसरे सोमवार को उसके चाचा ने उसे घर से निकाल दिया। कमला रोती हुई मंदिर गई और वहीं बैठ गई। तीसरे सोमवार की रात उसने स्वप्न देखा कि माता पार्वती उससे कह रही हैं, बेटी, तुम्हारे धैर्य ने मुझे जीत लिया। कल सुबह एक रथ तुम्हें लेने आएगा। उस पर बैठकर सीधे कैलाश चली जा। अगली सुबह वास्तव में एक दिव्य रथ आया। कमला उस पर सवार हो गई। रथ सीधा कैलाश गया। वहां माता पिता की तरह भगवान शंकर और माता पार्वती ने उसका स्वागत किया। माता पार्वती ने कहा, बेटी, अब तुम यहीं रहो, तुम मेरी पुत्री समान हो। कमला कैलाश में ही रहने लगी। कुछ समय बाद माता पार्वती ने उसका विवाह एक देवता से कर दिया। कमला सदा सुखी रही। यह कथा सिखाती है कि सोमवार का व्रत और शिव पार्वती की शरणागति से कोई भी अनाथ नहीं रहता। जो उनका हो जाता है, उसका कोई नहीं छोड़ सकता। अब मैं तुम्हें एक और रोचक प्रसंग सुनाता हूं। इस बार कथा है एक व्यापारी की। वह बहुत धनी था, लेकिन अत्यधिक कंजूस था। उसका नाम धनदत्त था। उसकी पत्नी सुमति बहुत दयालु थी। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखती और मंदिर जाकर कथा सुनती। एक बार उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप भी चलिए, एक बार शिव पार्वती की कथा सुनिए। धनदत्त हंसकर बोला, कथा सुनने से क्या होगा? पैसा आएगा। मैं तो व्यापार करता हूं, उसी से सब मिलता है। लेकिन सुमति नहीं मानी। उसने एक सोमवार अपने पति को अपने साथ मंदिर चलने के लिए बाध्य किया। मंदिर में कथा चल रही थी। कथावाचक कह रहे थे, सोमवार का व्रत करने से सारे दुख मिट जाते हैं। भगवान शंकर भक्तों की रक्षा करते हैं। धनदत्त को बड़ी ऊब हुई। वह बीच में ही उठकर चला गया। लेकिन जाते समय उसने मन ही मन कहा, अगर सच में यह व्रत इतना शक्तिशाली है तो मेरा व्यापार दोगुना हो जाए। उसने यह सोचा तो सोचा, पर उसने व्रत किया नहीं।
न ही कथा पूरी सुनी। अगले दिन उसका एक जहाज डूब गया। उसे बहुत घाटा हुआ। वह परेशान होकर मंदिर गया और पुजारी से बोला, मैंने मन में एक इच्छा की थी, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही मेरा नुकसान हो गया। पुजारी ने कहा, धनदत्त, भगवान से मजाक नहीं करते। तुमने कथा बीच में छोड़ दी। जो कथा अधूरी छोड़ता है उसका काम भी अधूरा रहता है। अब जाओ, अगले सोमवार से पूरे विधि विधान से व्रत करो और पूरी कथा सुनो। धनदत्त ने ऐसा ही किया। उसने लगातार 11 सोमवार व्रत किए और हर बार पूरी कथा सुनी। 12वें सोमवार को उसका खोया हुआ जहाज किसी तरह वापस आ गया और माल भी सुरक्षित था। धनदत्त ने प्रसन्न होकर मंदिर में भोजन का दान किया। उसके बाद वह कंजूस नहीं रहा। उसने समझ लिया कि भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा सुनने का फल कितना अमूल्य है। अब एक और कथा सुनो। एक बार एक साधु थे जिनका नाम आनंद था। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें शिव पार्वती की कथा में कोई रुचि नहीं थी। वे कहते थे, ये सब कहानियां अज्ञानियों के लिए हैं। ज्ञानी को तो केवल ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। एक दिन वे कैलाश जाने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी स्त्री मिली। वह बहुत दुखी थी। साधु ने पूछा, माता, तुम दुखी क्यों हो? बूढ़ी स्त्री ने कहा, बाबा, मेरा कोई नहीं है। मैं हर सोमवार को शिव पार्वती की कथा सुनती थी, लेकिन अब बूढ़ी हो गई हूं, चल नहीं सकती। कृपया मुझे एक बार कथा सुना दो। आनंद ने कहा, माता, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ब्रह्मज्ञान करो। बूढ़ी स्त्री रोने लगी। तभी वहां भगवान शंकर ने एक वृद्ध का रूप धरकर कहा, साधु, तुम ज्ञानी हो लेकिन दयाहीन हो। इस बूढ़ी मां की एक इच्छा है। तुम उसकी क्या हानि करोगे एक बार कथा सुनाकर? आनंद ने सोचा, ठीक है, सुनाता हूं। उन्होंने बूढ़ी स्त्री को शिव पार्वती की पूरी कथा सुना दी। कथा सुनते सुनते बूढ़ी स्त्री के मुख पर अद्भुत शांति आ गई। कथा समाप्त होते ही वह स्त्री सशरीर स्वर्ग चली गई। आनंद चकित रह गए। तब उस वृद्ध ने अपना असली रूप दिखाया। वे स्वयं भगवान शंकर थे। भगवान ने कहा, आनंद, देखा, कथा सुनाने से इस मां को मोक्ष मिल गया। तुम ज्ञान के पहाड़ बने बैठे हो, लेकिन प्रेम और करुणा के बिना वह ज्ञान बेकार है। अब जाओ और सबको यह कथा सुनाओ। आनंद के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उस दिन के बाद से वे भी सोमवार को शिव पार्वती की कथा सुनाने लगे। उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। वे ज्ञानी तो पहले थे, अब भक्त भी बन गए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और भक्ति में कोई विरोध नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। शंकर पार्वती की कथा दोनों का सुंदर संगम है। अब हम एक और कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा है एक युवक की जिसका नाम विजय था। वह बहुत अभिमानी था। वह कहता था, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। धन, यश, रूप, बल सब मुझे प्राप्त है। अब मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। एक दिन वह घूमते घूमते एक शिव मंदिर में जा पहुंचा। वहां एक वृद्ध महिला बैठी रो रही थी। विजय ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, बेटा, मेरा पति मर गया। मैंने सोचा था कि शिव पार्वती की कथा सुनने से उसे मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मैं अकेली हूं, कोई सुनाने वाला नहीं। विजय ने हंसते हुए कहा, तो मैं सुनाता हूं। देखते हैं कितना फल मिलता है। उसने उपहास में कथा सुनाई। लेकिन जैसे जैसे वह कथा सुना रहा था, उसके मन में बदलाव आने लगा। उसे लगा कि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का सार है।
कथा समाप्त होने के बाद वह वृद्धा शांति से मर गई। विजय ने देखा कि उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह स्तरीबुद्ध हो गया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसका अभिमान कितना व्यर्थ था। वह मंदिर के पुजारी के पास गया और बोला, मुझे सोमवार का व्रत करना है। मुझे इस कथा का और गहराई से ज्ञान चाहिए। पुजारी ने उसे सिखाया। विजय ने 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के अंत तक उसका पूरा जीवन बदल गया। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक भक्त के रूप में रहने लगा। उसके नाम के आगे विजय नहीं, शिवदास लिखा जाने लगा। अब आगे सुनो। एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। सारे ऋषिमुनि, देवता, राजा सब आए थे। लेकिन उस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था। यज्ञ का आयोजन दक्ष प्रजापति कर रहे थे। दक्ष को शिव से बहुत द्वेष था, क्योंकि शिव ने उनकी पुत्री सती से विवाह किया था और दक्ष शिव को एक भिक्षुक और असभ्य समझते थे। सती, जो माता पार्वती का पिछला जन्म थी, बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे सर्वोच्च देवता हैं। दक्ष ने कहा, वह भस्मी, जटाधारी, सर्पों का हार पहनने वाला मेरे यज्ञ में क्या करेगा? यह सुनकर सती को बहुत क्रोध आया। वह बिना आमंत्रण के ही यज्ञ में चली गईं। वहां दक्ष ने उनका भी अपमान किया। सती उस अपमान को सहन न कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा खोल दी और उनसे वीरभद्र और महाकाली का जन्म हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में सबकी प्रार्थना पर दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया गया। लेकिन सती चली गईं। शंकर भगवान अत्यंत दुखी हुए। वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। शंकर भगवान ने फिर गहन तपस्या की। तब सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी मात देता है, और यह भी कि माता पार्वती का शिव के प्रति समर्पण कितना अटूट है। सोमवार के व्रत में इस कथा को सुनने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। अब एक और प्रसंग। एक बार नारद मुनि ने शंकर भगवान से पूछा, प्रभु, आपके और माता पार्वती के बीच कभी कोई मतभेद हुआ है? शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर भी एक बार एक छोटा सा खेल हुआ था। कैसा खेल? नारद ने पूछा। सुनो, शंकर जी ने कहा। एक दिन पार्वती ने मुझसे कहा, प्रभु, आप मुझसे अधिक किससे प्रेम करते हैं? मैंने कहा, पार्वती, मैं तो सभी से प्रेम करता हूं। वह नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सच बताइए। मैंने कहा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन मेरे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। यह सुनकर पार्वती को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उन्होंने सोचा, चलो परीक्षा लेते हैं। उन्होंने एक बूढ़े भक्त का रूप धारण किया और कैलाश के नीचे बैठकर रोने लगी। मैंने पुकार सुनी और नीचे उतरा। बूढ़ा भक्त बोला, प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पत्नी मर गई, अब मेरी कोई नहीं है। मैंने कहा, भक्त, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब उस बूढ़े ने कहा, प्रभु, आप स्वयं मेरे पति बन जाइए। मैं थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन भक्त की बात टाली नहीं जा सकती। मैंने कहा, तथास्तु, बस फिर क्या था। पार्वती ने अपना रूप प्रकट कर दिया और हंसने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सच में भोले हैं। मैं तो परीक्षा ले रही थी।
मैंने कहा, पार्वती, भक्त की परीक्षा नहीं ली जाती। जो कोई भी मेरे द्वार पर आता है मैं उसे भक्त मानकर स्वीकार करता हूं, इसलिए नारद, कभी भी किसी भक्त की परीक्षा मत लेना। नारद मुनि यह सुनकर हंसे और बोले, प्रभु, आप वाकई भोलेनाथ हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सोमवार के व्रत में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसे वे सब कुछ दे देते हैं। अब एक और लंबी कथा आगे बढ़ती है। यह कथा है एक मछुआरे की। उसका नाम मल्ल था। वह प्रतिदिन नदी में मछलियां पकड़ता था और उन्हें बाजार में बेचता था। उसे कोई धर्म कर्म पसंद नहीं था। एक दिन उसने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई है। उस मछली के मुंह से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मल्ल हैरान हुआ। जब उसने मछली को खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, मल्ल, इस शिवलिंग की पूजा करो। यह स्वयंभू शिवलिंग है। मल्ल ने कहा, मैं तो पूजा करना नहीं जानता। आकाशवाणी ने कहा, तो बस सोमवार के दिन इस पर जल चढ़ा देना। मल्ल ने वैसा ही किया। उसने उस शिवलिंग को अपनी झोपड़ी के पास एक चबूतरे पर रख दिया। हर सोमवार को वह उस पर जल चढ़ाता। उसके पास न बिल्वपत्र थे न फूल, बस जल। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी बड़ी होने लगी। उसके पास मछलियां ज्यादा आने लगीं। वह अमीर हो गया, लेकिन उसका अहंकार नहीं बढ़ा। उसने उसी शिवलिंग के नाम पर एक छोटा मंदिर बनवा दिया। आज भी उस स्थान पर एक मंदिर है जहां लोग सोमवार को आते हैं और मल्ल की कथा सुनते हैं। यह कथा बताती है कि भगवान शंकर को जल भी अर्पित करो तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें महंगे पदार्थों की आवश्यकता नहीं। एक सच्चा मन, एक बूंद जल, और वे तुम्हारे हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार एक नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग मर रहे थे। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब नगर के प्रधान ने सभी लोगों से कहा, हम सब सोमवार का व्रत करें और शिव पार्वती की कथा सुनें। सभी लोग सहमत हो गए। उस सोमवार को पूरे नगर में उपवास रखा गया। सबने एक साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कथा सुनी। कथा सुनते सुनते आधी रात को आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उस रथ पर माता पार्वती और भगवान शंकर विराजमान थे। माता पार्वती ने अपने हाथ से एक कमल का फूल नीचे फेंका। जहां वह फूल गिरा वहां एक कुंड बन गया। उस कुंड के पानी से जो भी स्नान करता वह महामारी से मुक्त हो जाता। सारा नगर स्वस्थ हो गया। तब से उस कुंड का नाम पार्वती कुंड रखा गया। आज भी वहां लोग सोमवार को स्नान करते हैं। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सामूहिक रूप से भी सोमवार का व्रत करने से बड़ी आपदा टल सकती है। जब एक साथ अनेक हृदय शंकर पार्वती का स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा बरसती है। अब एक और कथा। एक बार एक राजकुमारी थी, सुकन्या। वह बहुत सुंदर और विदुषी थी, लेकिन उसे कोई वर पसंद नहीं आता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाती और प्रार्थना करती, माता पार्वती, मुझे ऐसा पति दो जो मुझसे अधिक गुणवान हो। एक सोमवार को उसने 16 सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और प्रत्येक सोमवार को कथा सुनी। 16वें सोमवार को जब वह मंदिर से लौट रही थी तो उसे एक साधु मिले। साधु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। कल एक राजकुमार तुमसे मिलने आएगा। अगले दिन वास्तव में एक राजकुमार आया जो अत्यंत गुणवान था। उसने सुकन्या से विवाह किया। दोनों ने मिलकर सोमवार का व्रत जीवन भर किया। यह कथा विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए है। जो भी कन्या सोमवार का व्रत करती है
उसे मनचाहा वर मिलता है, और जो विवाहिता करती है उसका सौभाग्य अक्षय रहता है। अब हम कथा के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच एक प्रश्नोत्तरी हुई। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप सबसे सरल व्रत बताइए जो सबसे अधिक फल दे। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, सोमवार का व्रत सबसे सरल और सबसे अधिक फल देने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे एक सोमवार के व्रत का फल 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु इस व्रत को किस राशि वाला कर सकता है? शंकर जी ने कहा, पार्वती, राशि का इससे कोई संबंध नहीं है। सभी राशि, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग यह व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या इस व्रत में कोई निषेध है? शंकर जी ने कहा, हाँ, एक ही निषेध है, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए और इस व्रत को करते समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी सब कुछ अनुमत है। यह सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए इस व्रत को स्वीकार किया। अब एक और लंबी कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके 7 बच्चे थे। वह किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी पत्नी देवकी बहुत धर्मपरायण थी। उसने अपने पति से कहा, हम सोमवार का व्रत करें। पति ने कहा, हमारे पास खाने को नहीं है, व्रत से क्या होगा? देवकी ने कहा, व्रत से ही खाना मिलेगा। देवकी ने पहला सोमवार का व्रत रखा। उस दिन उसने बच्चों को भी उपवास रखने को कहा। शाम को सब भूख से तड़प रहे थे। तभी दरवाजे पर एक साधु आया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवकी ने कहा, साधु जी मेरे पास कुछ नहीं है। साधु बोला, तो अपने आंसू दे दो। देवकी रो पड़ी। उसके आंसू जमीन पर गिरे और उसी जगह से सोने के सिक्कों का ढेर निकल आया। देवकी चकित रह गई। साधु ने कहा, मैं स्वयं शिव हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूं, अब तुम कभी गरीब नहीं रहोगी। देवकी ने प्रसन्न होकर साधु को प्रणाम किया। उसके बाद वह अपने पति के साथ नियमित सोमवार का व्रत करने लगी। एक बार फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा का एक और रोचक अंश। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आपका वाहन नंदी बैल क्यों है और मेरा वाहन सिंह क्यों? शंकर जी ने कहा, पार्वती यह एक बड़ा गहरा रहस्य है। बैल धैर्य, शक्ति और संयम का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त भी बैल की तरह धैर्यवान हों और तुम्हारा सिंह वीरता, शक्ति और निडरता का प्रतीक है। तुम चाहती हो कि भक्त निडर हों और अपने दुश्मनों का सामना करें। इसलिए हम दोनों के वाहन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु सोमवार के व्रत में क्या हमें दोनों का ध्यान करना चाहिए? शंकर जी ने कहा, बिल्कुल। मेरे ध्यान से तुम्हें शांति मिलेगी, पार्वती के ध्यान से शक्ति। दोनों एक साथ करने से संतुलन बनता है। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा चोर था, उसका नाम मोहन। वह रातों रात लोगों के घरों में चोरी करता था। एक दिन वह एक शिव मंदिर में चोरी करने गया। उसने सोचा शिवलिंग पर चढ़ा सोना चुरा लूं। जब वह शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग पर एक दिव्य प्रकाश है। उसके हाथ सुन्न हो गए। वह वहीं बैठ गया। उसने सोचा, मैं आज यहीं रात बिताता हूं। आधी रात को उसने स्वप्न देखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती उससे कह रहे हैं, मोहन तू चोरी करने आया था, लेकिन तूने हमारा दरबार देखा, यही तेरा पुण्य है। अब तू चोरी छोड़ दे और सोमवार का व्रत कर।
मोहन ने सुबह उठकर पुजारी से सब कहा। पुजारी ने उसे सोमवार व्रत का महत्व समझाया। मोहन ने व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। वह चोर से भक्त बन गया। उसने अपनी सारी चुराई हुई संपत्ति गरीबों में बांट दी और स्वयं एक संत के रूप में रहने लगा। यह कथा बताती है कि सोमवार का व्रत कितना परिवर्तनकारी है। यह पापी को भी पुण्यात्मा बना सकता है। अब एक और कथा। एक बार एक व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब रहा था। व्यापारी ने भगवान शंकर को पुकारा, प्रभु बचाओ। तुरंत भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ प्रकट होकर समुद्र को शांत कर दिया। व्यापारी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपको क्या भेंट दूं? शंकर जी ने कहा, तू सोमवार का व्रत कर और इस कथा को अपने घर में सुनाया कर। बस यही भेंट काफी है। व्यापारी ने जीवन भर यह व्रत किया और उसकी 7 पीढ़ियां भी। उनका वंश बहुत समृद्ध हुआ। मैं तुमसे कहता हूं, हे भक्त, इतनी सारी कथाओं के बाद भी मैं यही कहूंगा कि शंकर पार्वती की कथा अनंत है। जैसे जैसे तुम इसमें गहराई में जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें नए रहस्य, नए अर्थ, नए संदेश मिलेंगे। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है। इसे सुनते समय तुम महसूस करोगे कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर रख रहा है। वह हाथ है शंकर का, माता पार्वती का। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जिसने भी यह कथा आरंभ से अब तक सुनी है, वह इसे आगे भी सुनता रहे, क्योंकि जब तक शिव और पार्वती हैं, तब तक यह कथा समाप्त नहीं होती। यह कथा सनातन है, अक्षय है, अमर है। अब एक छोटा सा अंतिम प्रसंग। एक बार एक भक्त ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आप हमेशा ध्यानमग्न क्यों रहते हैं? शंकर जी ने कहा, मैं ध्यानमग्न इसलिए रहता हूं ताकि मैं अपने हर भक्त की पुकार सुन सकूं। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। लेकिन मेरा ध्यान तब टूटता है जब कोई सच्चे मन से पुकारता है। भक्त ने पूछा, प्रभु आपको कैसे पुकारूं? शंकर जी ने कहा, बस ओम नमः शिवाय का जाप करो या फिर इस कथा को सुनो, क्योंकि इस कथा में मैं हूं, पार्वती है, हमारा मिलन है, हमारा प्रेम है, हमारा तप है, हमारा क्रोध है, हमारी दया है। यह कथा ही मैं हूं। यह सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं अब हर सोमवार यह कथा सुनूंगा। शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। हे भक्त, अब तुम भी इस कथा को यहां समाप्त मत समझो। इसे अपने हृदय में बसाओ। हर सोमवार को इसे याद करो। चाहे तुम इसे पढ़ो, चाहे सुनो, चाहे दूसरों को सुनाओ। इस कथा का हर शब्द एक मंत्र है, हर वाक्य एक आशीर्वाद है। मैंने तुम्हें अनेक कथाएं सुनाई, भस्मासुर की, तारकासुर की, सती की, पार्वती के तप की, गणेश जी के जन्म की, कार्तिकेय के जन्म की, मल्ल मछुआरे की, देवकी की, चोर मोहन की, राजा चंद्रशेखर की, कमला की, धनदत्त की, विजय की, आनंद की, सुकन्या की और भी अनेकों की। इन सबका सार यह है कि भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावी साधन है। तो अब से प्रत्येक सोमवार को तुम उठो, स्नान करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र अर्पित करो और इस कथा को सुनो। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न हो, बस एक जल की बूंद और एक सच्चा हृदय ही काफी है। क्योंकि भोलेनाथ भोले हैं, वे जल्दी मान जाते हैं, और माता पार्वती दयालु हैं, वे जल्दी पिघल जाती हैं। इस कथा का फल अपरंपार है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके साथ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की वृद्धि होती है। उसके सभी रोग मिट जाते हैं।
उसके सभी शत्रु पराजित हो जाते हैं, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह मेरा वचन है। जैसे गंगा प्रवाहित होती है, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, जैसे चंद्रमा शीतल होता है, वैसे ही सत्य है यह कथा। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब मैं विदा लेता हूं, लेकिन याद रखना, कथा समाप्त नहीं हुई। यह तुम्हारे मन में चलती रहेगी, तुम्हारे जीवन में उतरती रहेगी। जब भी तुम किसी संकट में हो, इस कथा को याद करना। जब भी तुम सुखी हो, इस कथा को सुनाना, क्योंकि शंकर और पार्वती सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। जय हो मां गौरी की। सोमवार का व्रत सदा तुम्हारा कल्याण करे, यही कामना है।